चाहे बच्चों के टेस्ट हो, चाहे बच्चों के एग्जाम्स हो, वो डर, वो एंजाइटी, वो फेल होने का डर हमेशा बच्चों में कभी ना कभी रहता है। और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। टेस्ट एंजाइटी या स्ट्रेस या फियर किस वजह से होता है, उसके 10 रीजंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। उसको जाके चेक करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर इनमें से कोई चीज आपके बच्चे में है कि नहीं है, या आप में है कि नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 9 टेक्निक्स के बारे में जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चे की लाइफ में, तो आप बहुत हद तक बच्चे की जो एंजाइटी है उसको आप कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीट टेस्ट एंजाइटी। जो टेस्ट की एंजाइटी है उसको कैसे बीट कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया 9 टेक्निक्स है, 9 टिप्स है, या 9 आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी आती है? प्रिपरेशन टेक्निक। आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपरेशन टेक्निक में आपको एक बेसिकली इफेक्टिव हैवी जो स्टडी है, जो हैबिट है, वो क्रिएट करनी पड़ेगी। किस टाइम पे क्या चीज करनी है, कैसे करना है, सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। जिस तरह से टेस्ट होता है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मान लीजिए आपका टेस्ट 1 घंटे का है और आपकी जो क्लास की टीचर है उन्होंने आपको बताया है कि इस सब्जेक्ट का है और इस एक चैप्टर या यूनिट का है। अब आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। अपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या जो मल्टीपल ऑप्शन है उस तरह के क्वेश्चन, जिस भी तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसको उसी तरह से उतने ही टाइम फ्रेम में आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, स्टडी की हैबिट बनानी पड़ेगी कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट जो आता है वो आता है कि मेंटल स्ट्रैटेजीज। अब मेंटल स्ट्रैटेजीज कैसे हो सकती हैं? अच्छा सोचिए, विजुअलाइज करिए कि हाँ आप उस सीन में हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं और आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग है, बॉक्स ब्रीदिंग है, या फिर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी जो एंजाइटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। थर्ड थर्ड टेक्निक जो आती है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा खाना, अच्छी डाइट, चाहे आप वो अपनी मेंटल डाइट के लिए ले रहे हो, अच्छी चीजें सोचने के सेंस में ले रहे हो, या अपनी बॉडी के लिए फिजिकल डाइट जो आप ले रहे हैं, बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। देखिए अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाएगा और धीरे धीरे करके फिर बॉडी में जो चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो एक्सरसाइज जरूर करिए, भले ही 5 मिनट करिए, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाइए, लेकिन एक्सरसाइज करनी जरूरी है। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है टेस्ट डे टिप्स। अगर आप कहीं बाहर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस टाइम वहां पे जल्दी पहुंचिए, जब शांत होके तब स्टार्ट करिए और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको प्रॉपरली पढ़िए। अगर आपका टेस्ट मान लीजिए आप स्कूल में ही असेसमेंट टेस्ट हो रहे हैं, उस टाइम पर भी अपना आप सुबह से एक बार जल्दी अपना तैयार होके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जल्दी उसको रिवाइज करके फिर, क्योंकि आपने एक बार रिवाइज कर लिया है, और फिर आप शांत रहिए और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़िए, उसके बाद एग्जाम्स दीजिए। एक चीज और, ये चीज मुझे मेरी मदर ने बताई थी कि कभी भी बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है जब आप एग्जाम्स दे रहे हैं और आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए लिखते टाइम, तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ में कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आता है, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आप उसका आंसर भूल जाएंगे। तो इसलिए अपने दिमाग को हमेशा न्यूट्रल रखिए, ना बहुत ज्यादा डीप में
आपको लगे कि हाँ डर है ना, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड कि ओफो मुझे तो सब आता है, तो ये एक एक्स्ट्रा टिप। ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स। ऑर्गेनाइज कैसे कैसे कर सकते हैं स्टडी ग्रुप को, कि एक दूसरे को सपोर्ट करिए। जैसे कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, अब आप उसको सब पढ़ा रहे हैं, उसने आपको पढ़ा दिया, इससे क्या हुआ, जब आपने पढ़ा और किसी और को पढ़ाया तो आपका रिवीजन हो गया। जितनी चीजें आपने पढ़ी थी आपका एक तरह से रिवीजन हो गया, और आपको वो चीजें और ज्यादा डीप में समझ में आ गई। प्लस जब कोई और आपको पढ़ा रहा है तो उससे क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि एक तो टीचर ने पढ़ाया, फिर आपके फ्रेंड ने पढ़ाया, अब फ्रेंड जो पढ़ा रहा है वो और थोड़ा सा समराइज वे में पढ़ा रहा है, तो आपको एक ब्रीफ समझ में आ गया कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है। तब जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तब आपको वो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन करिए, एक दूसरे को पढ़ाइए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। इस तरह से आप खुद भी ज्यादा समझेंगे और आप दूसरों को भी ज्यादा समझा पाएंगे। 6 पॉइंट आता है डेवलप अ स्टडी शेड्यूल। आपके लिए एक स्टडी शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए एक शेड्यूल होना चाहिए कि उसको क्या करना है उस दिन में, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब उसका एक खाना खाने का टाइम है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके लिए एक क्लॉक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको भूख लगती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको रेस्ट चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है माइंड। तो उस चीज को आपको यूज करना है प्रॉपरली, ताकि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर पाए। तो अपने लिए एक जो आपका स्केड्यूल है उसको, स्टडी स्केड्यूल, उसको प्रॉपरली बनाइए, टाइम को मैनेज करिए, कंसिस्टेंसी रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अब आपने ये शेड्यूल तैयार किया है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, ये करना है, तो उसको थोड़े दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। जब आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तब उससे ये होगा कि एक तो आपकी वो हैबिट में बनने लग जाएगा, क्योंकि आप रोज उसको फॉलो कर रहे हैं, डे बाय डे एक रिकॉर्ड की तरह वो चल रहा है आपके माइंड में, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना डीप में चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसी तरह से वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है ऑर्गेनाइज करना। प्रैक्टिस सेल्फ रिलीफ टेक्निक्स। जैसे मेंटल स्ट्रेस को दूर करना होता है, रिलीफ टेक्निक्स क्या, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। थोड़ा सा ऐसे 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 किसी भी तरह से अपनी मसल्स को रिलैक्स करिए। माउथ की मसल्स है, हम बहुत बार ऐसे रखते हैं, यहाँ की मसल्स, कहीं की भी मसल्स है, थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन करिए, जर्नलिंग करिए, जितना भी स्ट्रेस है वो निकल जाएगा। 8th पॉइंट, ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू मैनेजेबल चंक्स। बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करिए और उस छोटे टास्क पे फोकस करिए, इसीलिए हम गोल बनाते हैं। जब आप छोटे टास्क पे फोकस करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, और जब आप उसको पूरा कर लेंगे तब उससे क्या होगा कि उसको पूरा करने के बाद मोटिवेशन मिलता है, आपको खुशी महसूस होती है कि मैंने एक चीज कर ली है, धीरे धीरे करके ये चीज भी हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन अगर आप पूरे उस एक मेन गोल पे फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा उसको अचीव करना, उसको कंप्लीट करना, प्लस स्ट्रेस बढ़ेगा। तो छोटे छोटे बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए और ब्रेक्स रहिए। जब आप काम कर रहे हैं उस टाइम पे बीच बीच में इंटरवल्स लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, कुछ अच्छा खाना खाइए, कुछ अच्छा खाना है, वॉक करनी है, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, जो भी आपको मन करे उस टाइम पे करिए, ताकि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। और जो लास्ट पॉइंट आता है 9th, सीख प्रोफेशनल हेल्प। बहुत जरूरी है आपके लिए किसी से हेल्प लेना। जब आप अपने बच्चे के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, या आपका बच्चा खुद ये सारी चीजें कर रहा है, स्टिल वो कहीं पर अटक रहा है, उस टाइम पे उसको हेल्प की जरूरत है, पेरेंट्स से हेल्प की जरूरत है, फ्रेंड से हेल्प की जरूरत है, टीचर्स से, किसी और कोच से। एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, किसी प्रोफेशनल से उसको हेल्प चाहिए, ताकि वो सिचुएशन में स्टक ना हो, बल्कि क्या करे, वो प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन उसको पता चले और वो उस प्रॉब्लम से निकल के अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीजें करें। तो इसलिए ये सारी चीजें अप्लाई करिए। और जब आप
ये जो 9 टेक्निक्स हैं, जब आप इसको अप्लाई करते हैं वन एट अ टाइम, तब आपको ये चीज समझ में आती है कि अच्छा, ये चीज इस टाइम के लिए मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, ये टेक्निक मुझे इस टाइम ज्यादा अप्लाई करनी चाहिए, या ये मेरे लिए ज्यादा वर्क कर रही है, ये कम वर्क कर रही है। तो ये पर्सन टू पर्सन होता है, इसलिए हर चीज को अप्लाई करके देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है। अब बच्चे की लाइफ में टेस्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस है, हमें किसी और चीज से स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो ये सारी चीजें हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आप बड़े गोल को सब गोल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो किसी के लिए भी ओके है, किसी के लिए भी है, कोई भी से अप्लाई कर सकता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चले। अगर आप किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, ताकि मुझे ये चीज पता चल जाए कि इस टॉपिक पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए भी लिंक नीचे दिया हुआ है, लिंक ट्री इस नाम से लिंक है, उस पे जाके आप मुझसे 1-on-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर रखिए, माइंडफुल रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।